जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके वन रक्षक और ग्राम विकास अधिकारी के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको पता है कि हमने 4 वीडियो पत्र लेखन के बना दिए और ये 5वां और अंतिम वीडियो है आज पत्र लेखन का। ठीक है, तो दोस्तों आज से पत्र लेखन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हमने बताया था पत्र के कितने प्रकार, और देखिए अगर पहले के वीडियो आप देखने आते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पत्र लेखन के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जा करके आप पूरे के पूरे पत्र लेखन को पढ़ सकते हैं। तो हमने बताया दोस्तों कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए, औपचारिक के बारे में हमने 4 वीडियो में देख लिया है कि औपचारिक पत्र क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमने सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, निविदा, ये सब चीजें हमने, परिपत्र, इन सभी चीजों के बारे में हमने देखा था। तो आज देखेंगे अनौपचारिक पत्र। देखिए, अनौपचारिक क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनके अंतर्गत दोस्तों, जिन्हें हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के व्यवहार के रूप में प्रयोग में लाते हैं। यानी किसी सगे संबंधियों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे आपने पिताजी को लिखा किसी चीज के लिए, माताजी को लिखा, मित्र को लिखा पत्र, वो सभी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, संबंधियों के लिए पत्र होगा, हाँ, किसी रिलेशनशिप को आप लिखते हैं, रिलेशन को लिखते हैं। ठीक है, बधाई किसी को देते हैं, मान लिया किसी का पुत्र हुआ उसको बधाई दे रहे हैं, कोई दोस्तों कहीं सेलेक्ट हो गया उसको बधाई दे रहे हैं। शोक पत्र लिखते हैं, किसी की मृत्यु हो गई उसके बाद दोस्तों। परिचय पत्र लिखते हैं, निमंत्रण किसी को भेजते हैं दोस्तों, न्योता जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी होता है दोस्तों। और प्रेम पत्र जिसको लव लेटर बोलते हैं दोस्तों, वो भी आपका क्या है, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब देखिए, इन पत्रों को लिखने के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है जिनके बारे में आपको देखना आवश्यक है, और यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पत्र लिखना आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर दोस्तों, क्या दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अनौपचारिक पत्र है उसमें क्या करते हैं, पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक लिखते हैं। उसके बाद देखिए, जिस पत्र में जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको पत्र लिखते हैं उसको हम प्रेषिती बोलते हैं। ठीक है, उसके प्रति बाईं और संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के शब्द लिखने चाहिए, और यह पत्र प्रेषक और प्रेषिती के संबंध पर निर्भर करता है। अभिवादन का प्रयोग करने के लिए इस तरह प्रयोग किया जाएगा। मतलब आप किसको लिख रहे हैं पत्र, उसके हिसाब से देखिए पूरी लिस्ट हमने बना दी है, आपको वो चीजें लिखनी है। अब देखिए, आपको पता पत्र में मेन चीज क्या होते हैं दोस्तों, 3 चीजें मेन होती हैं, संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन। ठीक है, संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन, जिसको हम स्वनिर्देश भी कहते हैं। ठीक है, अभिनिवेदन को। अब देखिए, मान लिया कोई पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा, तो संबोधन में क्या लिखेगा, प्रिय, और उसके आगे पुत्र का नाम, मान लिया पुत्र का नाम क्या है, अनिल है, तो प्रिय अनिल। ठीक है, अगर पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है, और अभिवादन में क्या लिखेगा, शुभाशीर्वाद, और अभिनिवेदन में क्या लिखेगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी, है ना, इस तरह से अभिनिवेदन लिखेगा। अगर मान लिया पुत्र जो है पिता को पत्र लिख रहा है पिताजी से पैसे मांगने के लिए, तो क्या लिखेगा, पूज्य पिताजी। संबोधन में क्या होगा, पूज्य पिताजी, और अभिवादन में क्या होगा, सादर प्रणाम। ठीक है, और अभिनिवेदन में क्या लिखेगा, आपका स्नेहाकांक्षी। ठीक है, अब मान लिया कोई माता जो है अपने पुत्र को पत्र लिख रही है कि देखे बेटा कैसा है, तो क्या लिखेगी, प्रिय पुत्र लिखेगी। ठीक है, और इसमें शुभाशीष लिखेगी, और दोस्तों अभिनिवेदन में क्या लिखेगी, स्वनिर्देश में क्या लिखेगी, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी। ठीक है, मतलब तुम्हारे शुभ को चाहने वाली। ठीक है, अगला है, अगर पुत्र अपनी माता को पत्र लिखता है तो क्या लिखेगा, देखिए पूजनीय, यहाँ पे पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। देखिए, पिता और माता के लिए दोनों में सादर प्रणाम होगा। और दोस्तों देखिए, और आपका स्नेहाकांक्षी और आपका स्नेहाकांक्षी, माता और पिता दोनों के लिए वही सेम चीज होंगी। ठीक है, केवल दोस्तों पिताजी के लिए पूज्य पिताजी होगा और माताजी के लिए पूजनीय माताजी। ठीक है, अब देखिए, अगर मित्र को कोई मित्र लिख रहा है तो क्या लिखेगा, प्रिय भाई लिख देगा, या फिर प्रिय मित्र लिखेगा, या फिर उसका नाम लगा देगा, मतलब आगे प्रिय लिखेगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा प्यारा मित्र, इस तरह से लिखेगा। ठीक है,
अगर कोई गुरु शिष्य को लिख रहा है पत्र तो प्रिय फिर शिष्य का नाम लिख देगा, फिर चिरंजीव करके शिष्य का नाम लिख देगा गुरु जी, ठीक है, और शुभाशीर्वाद लिख देंगे, और दोस्तों आपका सत्यासी या फिर शुभ चिंतक लिख देगा, मतलब तुम्हारा शुभ चिंतक कौन लिखेगा, गुरु अगर शिष्य को लिखता है तो पत्र। अब देखिए अगर शिष्य गुरु को लिखेगा क्या लिखेगा, तो दोस्तों लिखेगा श्रद्धेय गुरु जी या फिर आदरणीय गुरुदेव, ठीक है, सादर प्रणाम लिखेगा, और आपका शिष्य या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे आप लिखते होंगे दोस्तों किसी भी गुरु जी से, ठीक, गुरु जी को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वही चीज आपको यहाँ स्वनिर्देश में डालना है, ठीक है। अगला है, मान लिया कोई अपरिचित व्यक्ति को लिखना है तो अपरिचित व्यक्ति को क्या लिखेंगे, प्रिय महोदय सप्रेम नमस्कार, और भवदी के नीचे अपना नाम डाल देंगे। अब देखिए मान लिया छोटा भाई, सॉरी बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है पत्र तो क्या लिखेगा, प्रिय अनिल, ठीक है, बड़ा भाई अगर छोटे भाई को लिख रहा है तो प्रिय, और जो नाम होगा मान लिया छोटे भाई का नाम क्या अनिल है तो प्रिय अनिल लिख देगा, शुभाशीर्वाद लिख देगा, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेगा, तुम्हारा शुभकांक्षी, ठीक है, शुभाकांक्षी। और वही अगर छोटा भाई बड़े भाई लिखेगा तो पूज्य भैया लिख देगा या फिर भ्राता जी लिखेगा, ठीक, क्या लिखेगा, छोटा भाई अगर बड़े भाई लिखेगा क्या लिखेगा, पूज्य भैया जी या फिर भ्राता जी, प्रणाम आपका स्नेहाकांक्षी, देखिए बड़ा है तो शुभाकांक्षी लिखेगा और छोटा है तो स्नेहाकांक्षी लिखेगा, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पता है पति अगर पत्नी को पत्र लिखेगा तो क्या लिखेगा, प्रिय या फिर प्राणाधिके शुभाशीर्वाद तुम्हारा सत्यासी, ठीक है, क्या लिखेगा, पति तुम्हारा सत्यासी सबसे लास्ट में, ठीक है। अब वही पत्नी पति लिखेगी तो क्या लिखेगी, मेरे सर्वस्व या फिर प्राणाधान सादर प्रणाम आपकी स्नेहाकांक्षिणी, ठीक है, देखिए स्नेहाकांक्षी पुरुष लिखते हैं और स्नेहाकांक्षिणी दोस्तों कौन लिखेंगी, स्त्रियां लिखेंगी। अब देखिए अगर छात्र जो है प्रधानाचार्य को लिखेगा तो मान्य महोदय प्रणाम, क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर छात्र या फिर छात्रा, ठीक है, या फिर शिष्या, ठीक है, इस तरीके से छात्र एक प्रधानाचार्य को जब लिखेगा, जैसे आप अवकाश के लिए लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कोई स्त्री या पुरुष को लिखेगी वो भी अनजान है तो क्या लिखेंगे, प्रिय महाशय फिर प्रणाम और लास्ट में भवदीया लिख के अपना नाम लिख देगी। और अगर कोई पुरुष अनजान स्त्री को लिख रही है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पुरुष को अनजान स्त्री को लिखेगा तो क्या लिखेगा, प्रिय महाशया प्रणाम और भवदीय, क्योंकि ये दोस्तों पुरुष है तो भवदीय लगाएगा, ठीक है। वही दोस्तों पुरुष और स्त्री अगर परिचित है दोस्तों तो क्या लिखेगा, अगर पुरुष परिचित क्या लिखेगा, उसका नाम जानता हो क्या लिखेगा, कुमारी कमला, है ना, या फिर श्रीमती कमला, ठीक है, प्रणाम और लास्ट में भवदीय लिख देगा। और अगर स्त्री पुरुष से परिचित है तो दोस्तों अगर वो थोड़ा सा ऐसे रिलेशन है भाई भाई जैसा तो भाई कमल और प्रणाम लिखेगा और भवदीय लिख देगी, ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये सब चीजें लिखी जाती हैं। अब देखिए हमने आपको सब कुछ बता दिया कि भैया संबंध कौन सा होगा, तो क्या आप संबोधन में लिखेंगे, क्या अभिवादन में लिखेंगे और क्या अभिनिवेदन में लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कोई पुत्र अपनी माता को पत्र लिखता है तो वो दोस्तों संबोधन में क्या लिखेगा, पूजनीय माता जी। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि हम आपको बाद में बता भी देंगे, करा भी देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए किस तरह से ये पत्र लिखा जाएगा। देखिए पिताजी के नाम अगर पुत्र पत्र लिख रहा कैसे लिखा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, और इधर दोस्तों स्थान हो जाएगा और यहाँ पे डेट हो जाएगी। फिर क्या लिखेगा, आपको बता दें कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ आनंद से हूँ और आशा करता हूँ आप सभी भी आनंद से होंगे, ठीक है, सभी राजी खुशी रह रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों पाने वाले का नाम यानी कि पिताजी का नाम और पिताजी का पता जहाँ वो भेजना चाह रहा है इस पत्र को, और इधर हो जाएगा आपका स्नेहाकांक्षी अपना यहाँ पे नाम डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम पत्र को लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हो गया आज आपका पत्र लेखन समाप्त हो गया। देखिए पत्र लेखन की आपको ई बुक चाहिए, 25 रुपए आप स्पेंड करके आप ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा 3 ई बुक और हैं, एक हमारी हिंदी साहित्य इतिहास के 50 रुपए जिसका मूल्य है, और एक है हिंदी भाषा के इतिहास की जिसका 25 रुपए मूल्य है, और एक सामान्य हिंदी के जिसका कितना 50 रुपए मूल्य। देखिए आपके हिंदी साहित्य इतिहास की ई बुक हो गई, ये सामान्य हिंदी हो गई। अगर इनको परचेज कराते दोस्तों इस नंबर पे हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और हमसे ये सभी बुकें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।